हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि शेयर को फॉरफिट कैसे करते हैं। हम आज उन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे जिन शेयर्स को कंपनी ने पार पर इशू किया है। उनको फॉरफिट कैसे किया जाता है वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो अच्छे से समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं फॉरफिट का मतलब क्या होता है। एक कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है। जब कंपनी में शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी उससे कुछ, जैसे पहले तो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन कंपनी को डायरेक्ट रिसीव हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कंपनी क्या करती है, फिर अलॉटमेंट मांगती है, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगती है, फिर सेकंड कॉल मांगती है। होता ये है कि एप्लीकेशन का पैसा तो स्टार्टिंग में ही रिसीव हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट देने में प्रॉब्लम कर दें, अलॉटमेंट ना दें, फिर से फर्स्ट कॉल मांगा जाए वो फर्स्ट कॉल भी ना दें, सेकंड कॉल मांगा जाए वो भी ना दें। तो कंपनी ऐसे केस में क्या करेगी, वो शेयर होल्डर कंपनी को पैसे तो दे ही नहीं रहा, तो कंपनी उसे एक बार बोलेगी, दो बार बोलेगी, तीन बार बोलेगी। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर बार बार बोलने पर भी पैसे कंपनी को नहीं देता है, कंपनी उसको कई बार नोटिस भी भेजेगी, लास्ट में कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट का मतलब होता है कब्जा कर लेना। कब्जा मतलब उस शेयर होल्डर ने कंपनी को जितने रुपए दे दिए हैं उतने रुपए पर कंपनी का कब्जा हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे सामने देखो, मेरी तरफ देखो। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी तुमसे पहले पैसे मांगेगी और अगर तुमने कंपनी को पैसे नहीं दिए तो कंपनी तुम्हें एक दो नोटिस देगी और उसके बाद तुम्हारे शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट का मतलब ये है कि तुम उस कंपनी के मेंबर नहीं रहे, यानी कि तुम उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहोगे, ठीक है। उस कंपनी से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा, कोई नाता नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अब तुम्हें आगे की कोई भी कॉल या अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, हाँ, पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये होगा कि तुमने जितने रुपए दे दिए हैं कंपनी को, जैसे मान लो तुमने कुछ अमाउंट दे रखा है कंपनी को, तो तुमने कंपनी को जितना अमाउंट दे दिया है वो कंपनी उस पर फॉरफिट कर लेगी, यानी वो अमाउंट कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होती है, मैंने बोर्ड पे कर रखा है, बोर्ड पे देख लो, ठीक है। हाँ, तो बच्चों फिर आगे देखो, कंपनी क्या करती है। तो सबसे पहले एंट्री होगी जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करेगी, तो हेडिंग है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वाज इशूड एट पार। शेयर को फॉरफिट करना उन शेयर्स को जो पार पर इशू किए गए हैं। तो सबसे पहले होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, तो तुम्हें बच्चों एक बात बता दूं कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो इशू करने के बाद तुमसे जितने भी इंस्टॉलमेंट मंगाए जाएंगे उन सब में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। देखो याद करो, जब कंपनी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगाती है तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाती है तो एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब कंपनी सेकंड कॉल का पैसा मंगाती है तो एंट्री होती है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी ने जितने बार तुमसे पैसे मांगे, कंपनी ने उतने बार शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। अब उस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, लेकिन कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब समझना ध्यान से क्या होता है, ध्यान से समझो मेरी बात को। कंपनी ने तुमसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा और कंपनी ने अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, कैपिटल बढ़ा दिया। कंपनी ने तुमसे फिर फर्स्ट कॉल मांगा और कंपनी ने फिर शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया, कंपनी ने इंक्रीज कर दिया। कंपनी ने तुमसे सेकंड कॉल मांगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, मतलब कंपनी ने अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। कंपनी तुमसे जितने बार पैसे मांगेगी कंपनी उतने बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेगी, मतलब कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ा देगी। लेकिन रियल में तुमने पैसे दिए ही नहीं कंपनी को, रियल में तुमने कंपनी को पैसे दिए ही नहीं। कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब कैपिटल बढ़ा दिया, लेकिन जब तुमने पैसे दिए ही नहीं तो कंपनी तुम्हारे शेयर को फॉरफिट करेगी। और कंपनी ने जितने बार कैपिटल बढ़ाया है तुम्हारा, उसको कंपनी घटाएगी। क्या करेगी, घटाएगी। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी तुम्हारे अपनी कैपिटल को कम करेगी। कंपनी अपने कैपिटल को कम क्यों करेगी, क्योंकि तुमने कंपनी को पैसे नहीं दिए। बात समझ में आ गई, तुमने कंपनी को पैसे नहीं दिए, कंपनी ने पैसे मांगते वक्त अपने अकाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब कंपनी उसको डेबिट कर देगी, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि तुमने कंपनी को कुछ अमाउंट तो दे दिया होगा। जब कंपनी तुम्हारे शेयर को फॉरफिट करेगी तो ऐसा हो सकता है तुमने एप्लीकेशन या अलॉटमेंट कुछ पैसे कंपनी को दे रखे हैं और आगे की कॉल्स तुम नहीं दे पाए,
तो जितना अमाउंट तुमने दे रखा है कंपनी उतने पे कब्जा कर लेगी, और उतने पे कब्जा करने के बाद वो पैसा किसका हो जाएगा? वो कंपनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वो कंपनी का। तो कंपनी का हो जाएगा, तो कंपनी तुम्हारे जितने रुपए पे कब्जा कर लेगी वो जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, यानी कि यहाँ पर उस अमाउंट को दिखाएंगे जो कंपनी को रिसीव हो गया है। यस सर। यानी तुम्हारे जितने पैसे पे कंपनी कब्जा कर लेगी वो इसके अंदर आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। कहाँ जाएगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। उसके बाद कंपनी ने जब तुमसे अलॉटमेंट मांगा, देखो बच्चों ध्यान दो, समझो इस बात को। कंपनी ने जब तुमसे अलॉटमेंट मांगा था तो अलॉटमेंट को डेबिट किया था। कंपनी ने जब तुमसे फर्स्ट कॉल मांगा था तो फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था। कंपनी ने तुमसे सेकंड कॉल मांगा था तो सेकंड कॉल को भी डेबिट किया था, लेकिन तुमने दिया ही नहीं। तो कंपनी ने अलॉटमेंट डेबिट किया था, फर्स्ट कॉल डेबिट किया था और सेकंड कॉल डेबिट किया था। अगर तुम उसको नहीं दोगे तो कंपनी इनको भी इस कैंसिल कर देगी। कैंसिल करने के लिए अलॉटमेंट डेबिट हुआ था मांगते वक्त, अब यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था फर्स्ट कॉल मांगते वक्त, अब फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड कॉल मांगते वक्त सेकंड कॉल डेबिट हुआ था, अब सेकंड कॉल क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आई? कंपनी ने जब तुमसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मांगा था तो कंपनी ने अलॉटमेंट को डेबिट किया होगा, फर्स्ट कॉल को डेबिट किया होगा, सेकंड कॉल को डेबिट किया होगा, लेकिन तुमने कंपनी को पैसे नहीं दिए और कंपनी तुम्हारे शेयर को फॉरफिट कर रही है, तो कंपनी इस अकाउंट को बंद कर देगी, कैंसिल कर देगी। जो अकाउंट डेबिट हुए हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो पैसा आएगा जो पैसा तुमने कंपनी को नहीं दिया, नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर भी आएगा नॉट रिसीव्ड। तो नरेशन यानी कि देखो सिंपल एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जितना कंपनी को रिसीव हो गया है। शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यहाँ पर वो अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट पे वो अमाउंट आएगा, फर्स्ट कॉल पे वो अमाउंट आएगा और सेकंड कॉल पे वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को रिसीव नहीं हुए हैं। उसके बाद बीइंग, अच्छा यहाँ पे शेयर कैपिटल क्या आएगा? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने जितना मांगा है तुमसे। फिर इसके बाद लिखेंगे बीइंग डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बीइंग, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आएगा। जैसे 100 शेयर कंपनी फॉरफिट करती है तो बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। अब यहाँ पे नाम लिखोगे क्या पेमेंट नहीं हुआ, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो पेमेंट नहीं उसका नाम लिख दोगे। अभी कराओगे, एक सवाल कराओगे तो समझ में आएगा। फिर कंपनी इन शेयर्स को रीइशू कर देती है पब्लिक को। तो जब कंपनी शेयर को रीइशू कर देती है तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये फॉरफिटेड में क्या आता है? यहाँ कंपनी जितने का रीइशू के वक्त डिस्काउंट दे, यहाँ पर डिस्काउंट आता है, भी समझाऊंगा। बैंक में कितने रुपए में कंपनी ने इशू किया शेयर, वो आएगा, जैसे इशू प्राइस आएगा यहाँ पर। ठीक है, और शेयर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आएगा पेड अप। पेड अप का मतलब बताऊंगा भी क्या होता है। और फिर उसके बाद कंपनी लास्ट में देखेगी कि कंपनी को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो कंपनी इस फ़ायदे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। तो एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री होगी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो करना एक सवाल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड। देखो इस सवाल पे ध्यान देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स को फॉरफिट किए हैं। कितने शेयर्स फॉरफिट किए एक्स लिमिटेड ने? 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपये का है। ध्यान सुनना, 100 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, एक शेयर 10 रुपये का है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3। क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट 2 रुपये का है। फर्स्ट कॉल ₹2। फर्स्ट कॉल भी शेयर होल्डर ने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी 2 रुपये का है। सेकेंड कॉल ₹3। सेकेंड कॉल भी शेयर होल्डर ने नहीं दिया, ये 3 रुपये का है। हम काउंट करते हैं शेयर होल्डर ने कितने नहीं दिए। 2 रुपये अलॉटमेंट पर नहीं दिए, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए और 3 रुपये सेकेंड कॉल पे नहीं दिए। अगर हम इनको जोड़ के देखें तो 2 और 2 4 और 3 7, यानी कि शेयर होल्डर ने 7 रुपये नहीं दिए। अब शेयर तो 10 रुपये का है, शेयर 10 रुपये का है और शेयर होल्डर ने 7 रुपये नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर ने कंपनी को 3 रुपये दे दिए हैं।
इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर ने कंपनी को 3 रुपये दे दिए हैं, क्योंकि उसने फर्स्ट अलॉटमेंट 2 का नहीं दिया, 2 का फर्स्ट कॉल नहीं दिया और 3 रुपये का सेकंड कॉल नहीं दिया। 2 2 4 3 7 रुपये उसने नहीं दिए। अगर 10 का शेयर है 7 नहीं दिए तो मतलब उसने 3 रुपये दे दिए हैं। अब कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट करेगी, यानी कि इस शेयर पे कब्जा हो जाएगा कंपनी का, इस अमाउंट पे 3 रुपये पे कंपनी का कब्जा हो जाएगा। अभी करके दिखाता हूँ इसको। आगे लिखा दिस शेयर्स रीइश्यूड एट ₹9। कंपनी ने शेयर को किसी और को बेच दिया 9 रुपये में। पहले उसके शेयर पे कब्जा किया, फिर किसी और को बेच दिया 9 रुपये में एज ₹10 पेड अप, और 10 रुपये का शेयर पेड अप है। पेड अप क्या होता है भी बताऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल शांति से बोर्ड पे देखेंगे कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कॉल्ड अप आएगा। 100 शेयर्स है, एक शेयर पे कंपनी ने टोटल 10 रुपये मांगे हैं। कंपनी ने एक शेयर पे कितने मांगे हैं? 10 रुपये। तो इसका मतलब कि कंपनी ने शेयर होल्डर से 1000 रुपये मांगे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 से डेबिट होगा। उसके बाद कंपनी को कितना रिसीव हो गया है? कंपनी को 3 रुपये रिसीव हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि 100 शेयर्स पे 3 रुपये कंपनी को रिसीव हो गए हैं, तो कंपनी ने 300 रुपये पे कब्जा कर लिया। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने किसी पैसे पे कब्जा किया है, तो ये कंपनी का एक प्रॉफिट है। ये कंपनी का एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को 100 × 3 से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कंपनी को 3 रुपये मिल चुके हैं। यहाँ पे आता है रिसीव मतलब कंपनी को जो मिल चुके हैं। बाकी कंपनी को 100 शेयर पर 2 रुपये का अलॉटमेंट नहीं मिला, 100 शेयर्स पर 2 रुपये का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और 100 शेयर पर 3 रुपये का सेकंड कॉल नहीं मिला। तो ये हो गया 200 का, ये भी हो गया 200 और ये हो गया 300। जोड़ के देखते हैं, डेबिट क्रेडिट इक्वल है 1000 और 3 2 5 2 7 8 9 10 1000, यानी कि एंट्री पूरी हो गई। तो जो नहीं मिला, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, यस सर, ऐसे कौन कर रहे हैं? अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड और सेकंड कॉल नॉट रिसीव्ड। तो जो नॉट रिसीव है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो रिसीव है उसको हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालते हैं। इतना करने के बाद नरेशन इसकी बनेगी, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, यहाँ पे आएगा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। फिर उसके बाद अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस शेयर्स री इशूड एट ₹9 एज ₹10 पेड अप। कंपनी ने क्या किया, इस शेयर्स को 9 रुपये में किसी और को बेच दिया 10 पेड अप। देखो 10 पेड अप का मतलब क्या है? कंपनी ने इस शेयर को जिसको भी बेचा उसको बोला देखो ये 10 का शेयर है, तुम्हें 10 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन हम तुमसे सिर्फ 9 रुपये लेंगे, और अब आगे तुम्हें कुछ पे नहीं करना। 10 का शेयर पेड अप है और तुम्हें 9 देना है, अब तुम्हें आगे कुछ पे नहीं करना। तो इसका मतलब 10 पेड अप का मतलब शेयर होल्डर अब कुछ भी पे नहीं करेगा। 10 का पेड अप है और कंपनी क्या करेगी, उसको 9 रुपये में बेच देगी। तो यहाँ पर कंपनी ने उसको 100 शेयर 9 रुपये में बेचा, इसका मतलब कि 900 रुपये में बेचा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे इशू प्राइस आता है, इशू प्राइस 9 रुपये है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 100 × 9, कंपनी ने 9 रुपये में बेचा। फॉरफिटेड शेयर में क्या आएगा? फॉरफिटेड शेयर में आएगा डिस्काउंट। तो यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 9 में बेचा है, तो 1 का डिस्काउंट हो गया 2 रुपये, तो 1 रुपये का डिस्काउंट 100 रुपये। और शेयर कैपिटल में शेयर का पेडअप कितना है? पेडअप मतलब शेयर का कंपनी ने वैल्यू कितनी लगाई है? 10 रुपये, 10। तो इसका मतलब ये है एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपये से, डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डिस्काउंट आएगा, तो डिस्काउंट 1 रुपये का है, और यहाँ पर आएगा पेडअप, तो पेडअप 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बीइंग 100 शेयर्स इशूड एट ₹9 एज ₹10 पेड अप, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है। तो बच्चों ये 2 एंट्री पास हो गई। अब हमें पता करना है कंपनी को फ़ायदा हुआ या कंपनी को नुकसान हुआ, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कंपनी को फ़ायदा हुआ या कंपनी को नुकसान हुआ। कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पर कंपनी ने देखो कब्जा कितने रुपए पे किया है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कंपनी को रिसीव कितने हो गए थे? 300 रुपये। तो अगर कंपनी को 300 रुपये का फ़ायदा हुआ, कंपनी ने 300 रुपये
पे कब्जा किया और उसी देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कंपनी के पास 300 रुपये हैं और कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया, देखो सामने ध्यान दो, कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया है कंपनी डिस्काउंट इसी अकाउंट से देगी, याद रखना इस बात को, कंपनी डिस्काउंट इसी अकाउंट से देगी और डिस्काउंट का अमाउंट 300 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि कंपनी ने जितने रुपये फॉरफिट किए हैं इससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती है। तो अगर कम का डिस्काउंट दे सकती है, बराबर का डिस्काउंट दे सकती है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। तो यहाँ पर कंपनी ने फॉरफिट किया 300 रुपये और कंपनी ने इसी अकाउंट से डिस्काउंट दिया है 100 रुपये का। तो 300 रुपये में से अगर कंपनी 100 रुपये का डिस्काउंट दे देती है तो कंपनी को 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट है कितने से, 300 से, और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट है कितने से, 100 रुपये से। अभी भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 200 रुपये बचा हुआ है, तो जो 200 रुपये क्रेडिट बैलेंस है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे और इस अकाउंट का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, हमें 200 रुपये का फायदा होगा। फिर से देख लो, 300 रुपये यहाँ पर क्रेडिट का पड़ा हुआ है और 100 रुपये यहाँ पर डेबिट का पड़ा है, मतलब 300 हमने कब्जा किया, 100 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, तो 200 रुपये हमें फ़ायदा हो गया। तो इस फायदे को हम रिकॉर्ड करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यही था, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो बाकी मुझसे कमेंट में पूछ लेना।